राजस्थान में वोटिंग के बाद चर्चा शुरू है कि आखिर किसकी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पिछले 5 सालों में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग अलग कारणों में सुर्खियां बटोरती रहीं। पार्टी कार्यालय से उनके पोस्टर हटाए जाने तो कभी बीजेपी की रैलियों में विरोध प्रदर्शनों से उनकी अनुपस्थिति चर्चा में रही। लेकिन अब जैसे ही चुनावी नतीजों की चर्चा हो रही है, इस बीच गहमा-गहमी है कि क्या वसुंधरा राजे की सीएम पद पर वापसी होगी अगर कल को बीजेपी सत्ता वापसी करती है। तो अब जब चुनाव की गहमा-गहमी खत्म हो गई है तो कांग्रेस और बीजेपी खेमे में समान रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनाव के बाद मैडम को क्या मिलेगा और वह कहां जाएंगी, यानी कि वसुंधरा राजे को क्या मिलेगा। पिछले हफ्ते अलग अलग स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करते हुए वसुंधरा राजे ने भारी भीड़ जुटाई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई विभिन्न नीतियों के कारण राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ का जिक्र किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर भी सीधा हमला किया। वसुंधरा ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राजस्थान में हर बच्चा अपने सिर पर लगभग 70,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होगा। गहलोत के समय में राज्य पर सबसे ज्यादा कर्ज हो गया है। ये कर्ज सरकार ने कांग्रेस के विकास के लिए लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी खजाने से पैसा प्रदेश की जनता पर नहीं बल्कि अपने विधायकों पर खर्च करते हैं। जब कांग्रेस विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की तो महीनों तक विधायकों की बाड़ेबंदी में भारी भरकम रकम खर्च की गई। पूरा प्रवास 5 सितारा होटलों में था। ये पैसा जनता का था। आज निवेशक राजस्थान से भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ देश सबसे ज्यादा बिजली दरें हैं। राजे ने कांग्रेस सरकार पर उसके घोषणा पत्रों को लेकर भी हमला बोला और कहा था कि वह सच नहीं बोलती। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा किया था, यानी कि वसुंधरा राजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से कांग्रेस को नीचा दिखाने की। लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि साफ पता चलता है कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं खोई है, यानी अभी भी वसुंधरा राजे को उम्मीद है। उन्होंने न केवल चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटाई बल्कि अपने सभी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। इसके साथ ही गहलोत सरकार के किए गए कार्यों की आलोचना भी की। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने कमान अपने हाथ में ले ली है और अपनी रणनीतियों के मुताबिक आगे बढ़ रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि राज्य को किनारे कर दिया गया है, इसलिए बड़ा सवाल उठता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। एक अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य फिलहाल सीएम की रेस में है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि स्थिति चाहे जो भी हो उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। इस बीच पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्व सीएम को विभिन्न राज्यों में संवैधानिक पदों की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अब यह स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व एक युवा नेतृत्व विकसित करना चाहते हैं। उन्हें या तो किसी राज्य के राज्यपाल बनने का मौका मिलेगा या फिर वैसा ही कोई पद मिलेगा। फिलहाल उनके पास अभी भी 5 साल का समय है। आला कमान पर सबकी निगाहें रहेंगी कि राजस्थान चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अगर बीजेपी के सपक्ष में जाता है, जो कि 5 साल बीजेपी 5 साल देख रही है, कांग्रेस अगर जाता है तो सिंधिया को जिम्मेदारी मिलेगी तो क्या मुख्यमंत्री पद की मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो अगला कदम फिर वसुंधरा राजे का क्या होगा, इस पर सबकी चर्चाएं रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।